हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बेसिक टर्म्स पढ़े थे, है ना। आई होप आपने वो रिवाइज किए होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स हैं। उसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, उन्हें फैक्टराइज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपके स्कूल्स में भी ये चैप्टर डेफिनेटली शुरू हो गया होगा। मेरे स्टूडेंट्स की क्लासेस में ये शुरू हो चुका है, हमने हमारी क्लासेस में शुरू कर दिया है। और इसमें भी एज यूजुअल कहती हूँ कि प्रैक्टिस सम्स करने पड़ेंगे अच्छे। मैं सभी का एक एक मेथड आपको बताऊंगी और होमवर्क में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और आई होप वीडियो बड़े पेशेंस के साथ कंप्लीट देखेंगे ताकि सारे ऑपरेशंस हम एक ही शॉट में सीख जाएं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर, तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फटाफट और फिर प्रैक्टिस करेंगे घर पे। और कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं उसे सॉल्व करूँगी। एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी अगर हमें दो एक्सप्रेशंस दिए हैं और उन्हें ऐड करना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ एक पर्टिकुलर स्टेप्स अगर हम याद रखें तो वो कॉन्सेप्ट हमें याद हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वी हैव टू ऐड 6a प्लस 8b माइनस 5c। दूसरा एक्सप्रेशन है 2b प्लस c माइनस 4a। और एक और एक्सप्रेशन है जो हमें सॉल्व करना, इसमें ऐड करना है a माइनस 3b माइनस 2c। देखो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली जब हमें सबट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो। समहाउ एडिशन में अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्यों ना हैबिट डाल लेके हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो हमारा एक एक्सप्रेशन कब सॉल्यूशन कहलाता है, जब उसमें ब्रैकेट लग जाती है। यानी कि a माइनस 3b माइनस 2b, ये देखो अनलाइक टर्म्स है ना। तो अनलाइक टर्म्स ऐड लेस हो गए, अगर हमने उसको ब्रैकेट लगा दिया मींस वो सॉल्व है, उनका सोल्यूशन है। अब हमें इन तीनों एक्सप्रेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहला स्टेप कि ब्रैकेट लगा के इनके बीच में सम का साइन लगा दीजिए। 5c प्लस 2b प्लस c माइनस 4a प्लस थर्ड एक्सप्रेशन इज a माइनस 3b माइनस 2c। मैंने अपना एक फॉर्मूला जनरेट किया हुआ है जो मैं बच्चों को स्टेप वाइज बोलती हूँ कि फर्स्ट स्टेप पुट द ब्रैकेट एंड साइन, पुट द ब्रैकेट एंड साइन। साइन मींस जो अगर एडिशन करना है तो प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस का साइन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द ब्रैकेट एंड पुट द साइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वही ब्रैकेट ओपन करनी है अकॉर्डिंग टू साइन। तो ब्रैकेट ओपन रूल आप लोगों को पता है क्या होता है, जब हम रिकॉल करते जाते हैं पुराने कॉन्सेप्ट्स। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, वो टर्म्स एज इट इज कॉपी होती हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। चेंज होने का मतलब प्लस जो है वो माइनस बन जाता है और माइनस जो है वो प्लस बन जाता है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो ये ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का साइन है एज इट इज। ये जो प्लस के साइन है बच्चों, ये नीचे वाले स्टेप में कैरी नहीं होते हैं, ये फॉरवर्ड नहीं होते हैं। ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि अंदर के साइन चेंज होंगे या नहीं। अगर अंदर के साइन चेंज होंगे तो वो चेंज होके नीचे नंबर्स आ जाएंगे, टर्म्स आ जाएंगे और ये कैरी नहीं होंगे। तो इसका इस प्लस का क्या रूल था कि साइन चेंज नहीं होंगे। तो एज इट इज कॉपी करो 6a प्लस 8b माइनस 5c। फिर हम इस ब्रैकेट को भी एज इट इज कॉपी करेंगे क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, 2b प्लस c माइनस 4a। सिमिलर इन दिस केस प्लस a माइनस 3b माइनस 2c। तो फर्स्ट स्टेप वाज पुट द ब्रैकेट एंड साइन, सेकंड स्टेप ओपन द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द साइन। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कलेक्ट द लाइक टर्म्स। लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है इट कैन बी ओनली विद लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स बताई थी ना, क्या होता है लाइक टर्म्स मींस जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। तो देखो ये, और नीचे हम अपना एक साइन बनाते जाते हैं। सबसे पहले हमने 6a लिया और a वाली टर्म ये रही माइनस 4a और एक है प्लस a, ये हमने एक साथ लिख लिया। अब कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट सिर्फ फर्स्ट स्टेप में लगानी है। जब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं उसके बाद ब्रैकेट से, और ब्रैकेट सबसे पहले ओपन कीजिए, लास्ट तक उस ब्रैकेट को अपने साथ लेके नहीं चलना है। नेक्स्ट इज b प्लस 8b प्लस 2b एंड माइनस 3b। अब c की वैल्यूज ले लेते हैं, माइनस 5c प्लस c माइनस
2c। मैंने ये डैश क्यों बनाया इसके नीचे, ताकि कोई टर्म मुझसे छूट ना जाए, है ना, तो हम अपनी मार्किंग वर्क प्रॉपर करते रहें, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स होती हैं और बहुत सारी टर्म्स में कोई टर्म छूटने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया, ऐसे डैश जो बने हुए हैं तो समझ लीजिए सारे हो गए, कोई नहीं छूटा। अब हम सबसे पहले a, ये फिर b और ये c वाले को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू इंटीजर के रूल्स। तो प्लस का 6 माइनस का 4 हो गया +2 +2 +1 +3a, ठीक है। उसके बाद 8 + 2 10 - 7 प्लस, क्योंकि प्लस का डोमिनेशन है, 10 में से 3 गया 7b -5c + c, तो ये हुआ -4c, -4 - 2 -6c। ये अकॉर्डिंग टू इंटीजर के रूल हमने सॉल्व किया, साइन प्रॉपर्ली लगाए और ब्रैकेट को पुट करने से यही हमारा आंसर है। क्यों ये आंसर है, क्योंकि ये a, b और c तीनों अनलाइक टर्म्स हो गई, अब इन्हें आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, हम फिर से रिवाइज करें। फर्स्ट स्टेप पुट द ब्रैकेट एंड साइन, सेकंड स्टेप ओपन द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द साइन, third step collect the like terms and the next step is add or less according to integers। अब देखिए यहाँ पर बोला ऐड करो, है ना, ऐड करने का मतलब ये स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है ना जिसमें हमने ब्रैकेट पुट की थी और प्लस का साइन लगाया, एक्चुअली एडिशन वही कंप्लीट हो गया। उसके बाद तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। हमें यहाँ माइनस भी करना पड़ा, है ना, यहाँ पे भी माइनस करना पड़ा, यहाँ भी। इसका मतलब ये नहीं कि 6 + 4 + 1 7 लिख दिया, 8 + 2 10 + 3 13 लिख दिया, 5 + 1 + 2 लिख दिया, सबको प्लस करना कंपलसरी नहीं है। ऐड का मतलब ये एडिशन हो गया। उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़े हैं, मुझे इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इंटीजर के रूल्स फॉलो करने हैं और हमें उसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने एक एग्जांपल कराया है, आप और सम्स करेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 2-3 सम और ले लिए तो आप लोग कहेंगे कि ये तो रिपीटिशन हो रहा है, हम कर लेंगे और वीडियो को ऑफ कर देंगे, बाकी के कॉन्सेप्ट आपके देखने रह जाएंगे। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन सपोज मुझे करना है, तो उसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट करना है, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4a + 5b - 3c को फ्रॉम 6a - 3b + c, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला मैंने, हमेशा एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में रखो। देखो अभी ब्रैकेट का वैल्यू समझ में आएगा जब हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। अब क्या लिखा है, इसमें से इसको माइनस करना है, दिस फ्रॉम दिस। अगर मैं बोलूं सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 12, तो आप क्या करोगे, आंसर कहोगे 2, है ना। क्यों कहोगे, क्योंकि 12 - 10 किया है। कई बच्चे गलत कर देते हैं, इसी में से उसको, हमने 10 में से 12 तो माइनस नहीं किया है, हमें तो 12 में से 10 को माइनस करना है। तो पहले हमें कौन सी ब्रैकेट रखनी है, बाद वाली ब्रैकेट। जब भी सब्ट्रैक्शन हो, बीच में फ्रॉम हो, तो ये ब्रैकेट पहले रखनी है। एक तरीका ये भी होता है ना, याद कर लिया, रट लिया, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझे। सब्ट्रैक्ट करो इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं ये ब्रैकेट माइनस का साइन, ये ब्रैकेट लगा के पूरा सॉल्व कर देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं, इसलिए इतना मैंने उसको समझाने की कोशिश की। तो सबसे पहले मुझे ब्रैकेट रखनी है 6a - 3b + c, वही हमारे स्टेप्स है, पुट द ब्रैकेट एंड पुट द साइन। क्योंकि इस बार सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने माइनस का साइन लगाया, और मैंने किसको माइनस करना है, इस वाले एक्सप्रेशंस को, तो वो मैंने लिख दिया 4a + 5b - 3c। सेकंड स्टेप, ओपन द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू साइन। तो देखो इस ब्रैकेट के आगे तो कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगी 6a - 3b + c। लेकिन इस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है ना, तो माइनस का जब साइन होता है तो ये वाला माइनस नीचे वाले स्टेप में कैरी नहीं होता। इस माइनस का क्या रोल है, ये देखना कि साइन चेंज होंगे या नहीं। तो ऑब्वियसली बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब जो प्लस का 4a है ये -4a हो जाएगा, +5b - 5b - 3c + 3c। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस ये होता है, अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं पुट की होती, ठीक है, अगर ये ब्रैकेट नहीं होती तो हम क्या करते बताओ, ये ऐसा होता, ये भी नहीं होता, तो हम -4a लिख देते, बाकी हम +5b और -3c कॉपी कर लेते, क्योंकि ब्रैकेट तो थी नहीं तो ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए सबसे पहले पुट द ब्रैकेट, तो पुट द ब्रैकेट, पुट द साइन, ओपन द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द साइन, ठीक है। चलिए अब हम कलेक्ट द लाइक टर्म्स। तो 6a एक ये है, -4b हो गया, और कोई a वाला नहीं है कंफर्म, -3b -5b और b की टर्म नहीं है, +c + 3c। चलिए सारी टर्म्स
हो गई। थोड़ा सा केयरफुल होके पढ़ना चाहिए ना, बजाय इसके कि गलत हो जाए। हम एक कंसिस्टेंट स्पीड से अपने मैथमेटिक्स को करें विद फुल केयर। एक बार उस स्टेप को दूसरी वक्त क्यों ना चेक कर ले, पूरा पेपर करने के बाद तो चेक करते ही हैं, बट कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेप्स, कुछ हम हाथों हाथ ही चेक करते जाएं तो कभी गलती नहीं होती है। चलिए, कलेक्ट द लाइक टर्म्स के बाद लाइक टर्म्स को ऐड लेस अकॉर्डिंग टू द इंटीजर के रूल्स। प्लस का 6 है, माइनस का 4 है, 1 प्लस 1 माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन बड़े के साथ आ रहा है, इंटीजर भी रिवाइज होता जा रहा है। तो प्लस का 6 माइनस का 4a हो गया प्लस का 2a, दोनों माइनस के हैं, ऐड करेंगे, साइन माइनस का लेंगे, 5 और 3 8, 8 8 प्लस 1, यहाँ कोई नंबर नहीं है ना c के आगे, मतलब 1 है, तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4c। हमारा आंसर आया, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 2a माइनस 8b प्लस 4c, दिस इज आंसर। ठीक है, बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्टेप्स क्या हैं। तो मैं बार बार अभी पूरी क्लास में आपके साथ स्टेप्स को दोहराती रहूंगी। आप कहेंगे कि कितनी बार मैडम रिपीट कर रही हैं, लेकिन आपको अच्छा रहेगा क्योंकि वो याद हो जाएगा, है ना। चलिए, ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, अगर आप चाहते हैं मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाऊं तो डेफिनेटली आप मुझे बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर डाउट आता है। मैं वैसे जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो टॉप 10 क्वेश्चंस जरूर लेके आती हूँ, टॉप 10 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स भी बना देती हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं तो डेफिनेटली वो तो हम करेंगे, बट आप जरूर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। और अभी हम एक एक एग्जाम्पल सबका करते हैं। तो नेक्स्ट इज द मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे केसेस होते हैं, मैंने लास्ट टाइम मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल समझाया हुआ है। जब सिंगल टर्म होती है तो मोनोमियल होता है, 2 टर्म्स होती हैं बायनोमियल, 3 टर्म्स होती हैं ट्राइनोमियल्स, वैसे वो क्या कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में हमें 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सपोज हमें दोनों नंबर्स हैं, एक है 6xy और दूसरा नंबर है -3x²y³। देखो, एक्सपोनेंट्स, इंटीजर्स सब कुछ साथ साथ चलेगा, तो आपके ये सारे रूल्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपके दिमाग में सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं साथ साथ वैसे बताती जा रही हूँ। अब देखो, ये हमें ये एक मोनोमियल टर्म सिंगल, ये भी एक सिंगल मोनोमियल टर्म, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका भी एक रूल बनाओ, नंबर टू नंबर और वेरिएबल्स टू वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, इसमें नंबर है 6 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ है -3, साइंस को इग्नोर नहीं कर देना है, साइन बराबर से लेने हैं। तो हमने ये ले लिया -3, अब मल्टीप्लाई बाय ये xy मल्टीप्लाई बाय x²y³। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, मल्टीप्लाई नंबर बाय नंबर एंड वेरिएबल्स बाय वेरिएबल। ठीक है, अब बात आएगी एक्सपोनेंट की, ये तो हमें पता है, इंटीजर के रूल साथ साथ चलेंगे, इंटीजर के मल्टीप्लिकेशंस के रूल हमें अच्छे से आते हैं। एक प्लस और एक माइनस का नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करके साइन माइनस का लेते हैं, मैं रिवाइज करा देती हूँ। एक प्लस एक माइनस का नंबर मल्टीप्लाई होता है तो साइन माइनस का, दोनों माइनस के नंबर होते हैं तो साइन प्लस का, दोनों प्लस के होते हैं तो भी साइन प्लस का, इनटू x की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ 1 पावर है यहाँ 1। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट के रूल्स लॉज को याद रखना है। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं बच्चों, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, है ना, हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है। अब अगर ये ऐड होती हैं, मैंने अपना पूरा वीडियो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे अपलोड किया हुआ है, आप जरूर उसको एक बार देखिएगा ताकि यहाँ कोई गलती नहीं हो। अब x हमारे पास यहाँ 1 और यहाँ 2, तो टोटल x की पावर हो गई 3। बहुत एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लॉ लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, बट बस याद होने चाहिए। इनटू y की पावर 1 + 3 4, तो हमारा आंसर आया -8x³ y⁴। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो नंबर टू नंबर को मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल्स टू वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट के रूल्स एंड रिमेंबर द इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के रूल्स में भी बच्चे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई, डिवाइड के केस में साइन में कंफ्यूज रहते हैं, तो हमें वो पक्के होने चाहिए। उसका भी वीडियो है अपलोड किया हुआ, आप रेगुलरली दोहराते रहिए, और जब हम इनकी प्रैक्टिस सफिशिएंट करते हैं तो वैसे ही रिवाइज हो जाते हैं ना। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, चलिए, एक मोनोमियल है और उसके साथ एक पॉलिनोमियल है, हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमको मल्टीप्लाई करना है 5a² b² को मल्टीप्लाई करना है पॉलिनोमियल से 3a² - 4ab + 6b²। आप लोग अपनी नोटबुक खोल के बैठे होंगे, पेन हाथ में होगा, लिखते जा रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ, और साथ साथ करते जा रहे होंगे, है ना। मैं आपको बीच बीच में बहुत टाइम देती हूँ, बच में जब मैं आपको टिप्स दे रही होती हूँ, बात कर रही होती हूँ, तब तक तो आपका क्वेश्चन भी हो जाता होगा, सुनते भी जा रहे होंगे मेरी बात और ट्राई भी कर रहे होंगे।
तो देखिए अब ये मोनोमियल है लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इस पूरे पॉलिनॉमियल से। इस पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है। अब क्या करें, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है ना, जब बाहर एक नंबर होता है और अंदर डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो ये नंबर बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई होता है, बस वही करना है। तो हमें सबसे पहले 5a² b² को मल्टीप्लाई करना है इस पहली टर्म से विच इज 3a²। फिर ये हमें ये वाले साइन मैंने अपने उस मल्टीप्लिकेशन के चैप्टर में समझाया है कि क्या लेना है, यहाँ पर प्लस का साइन हो, हमें इस जो मोनोमियल नंबर है उसके साइन को साथ में रखना है, इसको नहीं रखना। तो प्लस 5a² b² मल्टीप्लाई बाय माइनस 4ab, ये बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। हम यहाँ माइनस लेते तो हमें यहाँ पे फिर प्लस लेना पड़ता, इसलिए काम नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इनका साइन, इस नंबर का साइन लिखना है साथ में और उसका अपने उसके साथ लिखना है, हमें कुछ नहीं करना। अब फिर से प्लस 5a² b² मल्टीप्लाई बाय 6b², ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी हमने मोनोमियल टू मोनोमियल के मल्टीप्लिकेशंस सीखे हैं, तो नंबर टू नंबर लिख लेंगे 5 × 3 मल्टीप्लाई बाय a² b² इंटू a²। देखिए आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, है ना, पहली बार है कि मैं बोल रही हूँ स्टेप स्किप कर सकते हो, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेट अस डू इट डायरेक्टली, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो भी समझ में आ जाए। तो नंबर टू नंबर सिर्फ दिमाग में रखो, नंबर टू नंबर है वेरिएबल टू वेरिएबल, तो नंबर टू नंबर यानी 5 × 3 = 15। साइन कौन सा आएगा, दोनों पॉजिटिव है इसलिए प्लस का साइन। a की पावर 2 बन गई a की पावर 4 और b की पावर यहाँ है नहीं तो टोटल b की पावर 2 है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 1 + 1 माइनस है तो माइनस में आएगा। नंबर टू नंबर 5 4 = 20, a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर 1 है तो a³ और b भी 2 और 1 तो b की पावर भी 3। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, प्लस का साइन। 5 6 30, a की पावर 2 है, b है नहीं और सॉरी इधर a की पावर है नहीं और b की पावर 2 + 2 4 आ गई। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया 15 a की पावर 4 b² - 20 a³ b³ + 30 a² b to the power 4। क्या पुट करना है बच्चों, ब्रैकेट, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो बड़ा इजी रहता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद पॉलिनोमियल कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह करना है। इस टर्म को बारी बारी से सारे टर्म से मल्टीप्लाई। इसमें क्या गलती होने के चांसेस, जैसे सब्ट्रैक्शन में समझाया कि ब्रैकेट लगाना जरूरी है, इसमें क्या जरूरी है, इसमें ये जरूरी है कि यहाँ जो एक बार का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है फिर साइन क्या लें। बच्चे मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो क्या है, मैम यहाँ साइन क्या लें, कई बार नहीं भी होते कंफ्यूज तो कर जाते हैं, फिर उनसे गलती हो जाती है। तो साइन क्या कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, साइन कौन सा लेना है, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है ना, इससे करना है ना, तो इसका ही साइन बार बार लेना है और जो दूसरा नंबर है उसके साथ जो साइन है वो लगाते जाना है और फिर उसके बाद सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू पॉलिनोमियल्स। अंदर चाहे कितनी भी टर्म्स हो, एक टर्म, दो टर्म हो, 3 हो, 4 हो, हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, इंटीजर्स एंड एक्सपोनेंट के रूल्स लगा के। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बायनोमियल्स करना है तो क्या करें, अब मोनोमियल वाले मल्टीप्लिकेशन हमें बड़े आसान लगे, लेकिन अब मल्टीप्लायर भी बायनोमियल हो, मल्टीप्लिकेंट भी बायनोमियल हो तो क्या करना है, चलिए उसका एक एग्जांपल करते हैं। सपोज ये है 3x + 5y को मल्टीप्लाई करो 5x - 7y, ठीक है। दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। हमेशा ध्यान रखिए किसी भी ब्रांच में जब ऐसे दो ब्रैकेट्स और बीच में कोई साइन नहीं हो, इट मींस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ना, ये वाला मोनोमियल नहीं है, अब ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है। क्या करें, कोई बात नहीं, हम सिंगल टर्म लेंगे हमारे मल्टीप्लायर से, तब 3x पहला टर्म ले लेंगे, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम अपना दूसरा टर्म लेंगे और बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले लेंगे 3x को पहले इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, तो 3x हमारा प्लस का है, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 5x इससे किया, फिर यहाँ कौन सा साइन, प्लस का 3x + 3x मल्टीप्लाई बाय -7y, ठीक है। अब ये इसका काम खत्म हो गया क्योंकि दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हुए। अब इस नंबर को अपने 5y को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5y के साथ भी प्लस का साइन है, प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 7y हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई बाय -7y, ठीक है। अब बारी बारी से इनको मल्टीप्लाई कर दो। मैं ये लाइंस तो खींच देती हूँ क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई देन प्लस का साइन, मल्टीप्लाई देन प्लस का साइन, मल्टीप्लाई देन, ये सेपरेशन हो गया है ना, तो हमें सेपरेट मल्टीप्लाई करने हैं। वही नंबर टू नंबर, वेरिएबल टू वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स एंड एक्सपोनेंट के रूल्स। 3 5 15, x to the power 1 + 1 2,
एक प्लस एक माइनस, मल्टीप्लीकेशन में माइनस आएगा साइन, 3 7 21 x y, क्योंकि x भी 1 है y भी पावर 1 है, प्लस 5 5 25, अगेन x इंटू वाई एक्स वाई, माइनस का साइन आएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, 7 5 35 y टू द पावर 2। ठीक है, अब हमको यही एकदम से ब्लैंकली नहीं छोड़ना, क्योंकि देखना है कहीं कोई लाइक टर्म तो नहीं है, तो यस है, ये एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है ना, तो ये दोनों कैन बी सॉल्व, है ना, तो इन दो टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, अनलाइक टर्म्स हैं, तो 15x स्क्वायर। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स, सारे रूल्स एक साथ दिमाग में चलने चाहिए। अभी हम मल्टीप्लाई में साइन के रूल्स लगा रहे थे इंटीजर के अकॉर्डिंग, अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो ये माइनस का 21, ये प्लस का 25, एक माइनस एक प्लस, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन जो बड़े नंबर के साथ है 25 उसको लेंगे, यानी कि साइन को लेना है प्लस, 21 25 में से 21 गए 4, और एक्स वाई जो है वो ऐसे, और ये है माइनस 35 वाई स्क्वायर। अब देखो तीनों टर्म्स अनलाइक हो गई, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, अब कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, पुट द ब्रैकेट एंड दिस इज द आंसर। कितना आसान है ना, बिल्कुल स्मूथली हो जाता है, लेकिन सारे रूल्स सारे फार्मूला सारे मेथड हमारे दिमाग में ना बस इस तरह से घूमते रहने चाहिए कि हाँ अब ये करना है, अभी करना, कॉन्सेंट्रेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वही चाहिए हमें, उसी की जरूरत होती है कि हमारे को कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर भी हमें साइन की मिस्टेक नहीं करनी, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसी स्टेप में गलत हो जाएगा अगर साइन गलत लगा है। चलिए अभी मैं आपको सारे ही हॉरिजॉन्टल मेथड्स बता रही हूँ, क्योंकि जनरली हमें अगर नहीं बोला गया है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आपको हॉरिजॉन्टल मेथड ही अप्लाई करना है, वर्टिकल मेथड्स नहीं अप्लाई करने, क्योंकि वो अप्लाई नहीं किए जाते हैं प्रैक्टिकली, वो सिर्फ मेथड है सिखाने के लिए होते हैं। आई प्रेफर कि आप लोग हॉरिजॉन्टल मेथड को फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्टिकल मेथड से भी समझाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कहिएगा, और नहीं तो मैं ज़रूर उसका एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। चलिए अब हमको क्या करना है, हमारे मल्टीप्लिकेशन में दोनों पॉलिनोमियल्स अगर होते हैं, बायनोमियल टू बायनोमियल के अलावा अगर दो पॉलिनोमियल्स हो तो क्या करें, एक एग्जांपल हम वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है 2x - 3 और दूसरा पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर - 6x + 9। नथिंग न्यू इन दैट, पहले बायनोमियल टू बायनोमियल था, अब बायनोमियल टू पॉलिनोमियल है, इट्स ओके। हम 2x उठाएंगे, सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 उठाएंगे, सबसे बारी बारी फटाफट करके आप कॉपी में मुझसे पहले करके रखिए, मैं आंसर निकालती हूँ। अगर मुझसे भी गलती हो जाए तो आप ढूंढ सकते हैं, है ना। 2x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर, प्लस का साइन, प्लस 2x इंटू -6x प्लस 2x इंटू 9, ये हो गया। अब -3 से करना है, तो -3 कोशिश करना चाहिए कि हमारा ना एक ही लाइन में आए, थोड़ा सा पास लिख देती हूँ ताकि एक लाइन में आता है, समझ में आता है। 2x इंटू 5x स्क्वायर प्लस 2x इंटू -6x प्लस 2x इंटू 9। अब -3 को उठाते हैं, हर बार माइनस के साइन से शुरुआत होगी क्योंकि 3 के साथ माइनस है। -3 इंटू 5x स्क्वायर, -3 इंटू -6x, -3 इंटू 9, है ना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 10 x टू द पावर 3, क्योंकि 2 + 1 3, 2 इंटू -6 -12 x की पावर 2, 9 2 18x, -3 5 15x स्क्वायर, -3 इंटू -6 18 और x, और -3 इंटू 9 माइनस का साइन 27। कोई लाइक टर्म है क्या, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 2x है, तो है हमारे पास। तो कलेक्ट द लाइक टर्म्स, हमें डायरेक्ट नहीं करना, हाँ डायरेक्ट कर लेते हैं बच्चे। मैं चाहती हूँ आप लोग कलेक्ट द लाइक टर्म वाला स्टेप जरूर करें। ये क्यूब वाला ले लिया, -12x स्क्वायर, उसके साथ -15x स्क्वायर, फिर प्लस 18x प्लस 18x, ठीक है, ओके। और उसके बाद -27, सारी टर्म्स हो गई। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 10x क्यूब -12 15 27, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 36x -27। अब देखो x क्यूब x स्क्वायर x और -27, ठीक है, आंसर मैच कर लें क्या। 10x क्यूब -27x स्क्वायर प्लस 36x -27, ब्रैकेट लगाओ। बुक में ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई है हालांकि, बट मेरा ये कहना होता है कि ब्रैकेट लगाओ, आंसर कंफर्म, ठीक है। तो ये मैंने फटाफट कर दिया आपके लिए, और आपने डेफिनेटली कर दिया होगा। तो ये इस तरीके से, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, मोनोमियल टू पॉलिनोमियल करते हैं, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, बायनोमियल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चलो अब यहाँ तक हमने करा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब बात आती है डिवीजन की, डिवीजन और आइडेंटिटीज। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं एक ही वीडियो में
सारा कुछ समझा दूँ, पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप लोग इतना सारा एक साथ देखेंगे भी, उसे फॉलो भी करेंगे। तो मैं कोई ऐसा बर्डन या प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। हम आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस घर पे कर लेते हैं। अगले वीडियो में मैं डेफिनेटली, क्योंकि डिवीजन में भी 2-3 मेथड हैं, वो करेंगे और आइडेंटिटीज को करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर इसके टॉप क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप वापस से मेरा वीडियो रिवाइंड करेंगे, देखेंगे और सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। हैव अ नाइस डे।